हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेक श्योर करिए कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू आर न्यू टू दिस, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, अभी कुछ दिनों तक शायद मैं यही शीट पर ही आप लोगों को बताता रहूँ ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें समझ पाओ। ओके, आई होप आपको विजुअल होगा। सो इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड कि वर्क डन बाय डिफरेंट प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वर्क डन बाय डिफरेंट प्रोसेस, और हमने उनके कर्व के बारे में भी देखा, हमने कर्व के बारे में भी देखा, और साथ में हमने, सॉरी फॉर द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, हमने साथ में ये भी देखा कि कर्व्स में एडियाबैटिक का जो स्लोप रहेगा दैट वुड बी गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। इतनी बातें पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, फ्यू ऑफ द रिलेशन फॉर आइडियल गैस। बहुत ध्यान से देखिएगा, फॉर आइडियल गैस these relation will be valid, that will be P1 V1 gamma equals to P2 V2 gamma. This is for adiabatic process. Okay, the next one is T1 V1 gamma minus 1 equals to T2 V2 okay, just give me a minute. Let me adjust it. Okay, yeah, so T2 V2 gamma minus 1. Okay, उसके बाद एक और रिलेशन आएगा, दैट विल बी T2 by T1 will be equal to, let me just, T2 by T1 is equals to P2 by P1 raised to power gamma minus 1 divided by gamma. सॉरी, मैं पहली बार ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, सो देर विल बी सम डिस्टर्बेंस, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सही गाइडेंस दे पाऊँ, सही तरीके से बता पाऊँ। सो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कंसिडर एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। द क्वेश्चन इज spherical balloon of 1 meter diameter. Initial diameter is given as 1 meter. Initial pressure is given as 150 kilopascal. Okay. The gas inside the balloon is heated until the pressure reaches P2 is equals to 450 kilopascal. Okay. And process of heating means it is this. In the question itself, ये given है आपको. P is directly proportional to dq. So you have to find work done. Okay. You have to find work done. Work done क्या होगा ये आप लोग को पता करना है। सो सबसे पहले अगर हम लोग ये देखेंगे, इस वाली इक्वेशन को लेते हैं। सो यहां पर मैं क्या करूंगा, P इज इक्वल्स टू के डी क्यूब मैं लिख सकता हूं। ओके, K इज व्हाट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। एंड देन मैं ये भी लिख सकता हूं कि P1 बाई, और आई कैन राइट P1 इक्वल्स टू के D1 क्यूब, एंड आई कैन ऑल्सो राइट P2 is equals to K D2 cube. Okay. Now इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं, so I will get a relation P1 by P2 is equals to D1 by D2 का क्यूब। तो यहां से हम लोगों को D2 की वैल्यू मिल जाएगी। D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, D2 की वैल्यू हो जाएगी D1 क्यूब इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1। ओके, सो D1 is given as 1 meter as you can see in this particular question. So D1 is 1 का cube into P2. P2 is your 450. You are going to substitute 450. Okay, you are going to substitute 450, and then you are going to divide it with 150 kilopascal. Let me just show you. Okay, 450 and then 150. So this is going to be 3. So D2 will come out to be cube root of 3, which is nothing but 1.442. 1.442. ओके, आई होप यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी।
Next I'm going to do is you have to find the, since you have to find the work done, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वर्क डन. सो फॉर वर्क डन you know a standard formula that is nothing but integration of P dV. ओके, हम लोग को ये पता है, पिछले रिलेशन में हमने देखा P is equals to KD cube. So it means pressure is varying depending upon the diameter. तो मैं यहां पर प्रेशर की जगह क्या लिख सकता हूं, KD cube. ओके, पहली चीज तो ये. दूसरी चीज क्या, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सो अगर मैं यहां प्रेशर को D के टर्म में लिखता हूं, सो dV को भी मुझे D के टर्म में लिखना पड़ेगा. इन ऑर्डर टू राइट दिस D इन अ पर्टिकुलर टर्म, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वॉल्यूम का सहारा लेंगे. सो वॉल्यूम इज नथिंग बट पाई डी क्यूब बाई 6. आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद होगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर. यहां से हमने क्या निकाला, पाई डी क्यूब बाई 6. ठीक है, दिस इज वॉल्यूम. नाउ हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को dV फाइंड करना है. सो यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट. सो dV विल बी इक्वल टू 3d स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 6 multiplied by d, differentiation of d. Now you are going to substitute this particular equation and this particular equation in this particular relation. So अब आप लोगों के सामने क्या आएगा, आप लोगों के सामने आएगा, it will be kd cube into 3d square by 6 into pi d of d. क्योंकि वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, सो देयर विल बी सम इनिशियल d, क्योंकि d में चेंजेस आ रहे हैं. सो d1 to d2. नाउ वी नो बोथ ऑफ दिस वैल्यू, d1 इज इक्वल्स टू 1 एंड d2 इज इक्वल्स टू 1.442. सो यू विल हैव दिस इक्वेशन k पाई 3k पाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 6. d5 का क्या हो जाएगा, d6/6. इंटीग्रेशन डायरेक्टली मैं कर रहा हूं, 1.442. देन दिस कम्स आउट टू बी वर्क डन विल बी इक्वल टू 313.79 किलो जूल. दिस इज योर वर्क डन. आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी. नाउ मूविंग ऑन अहेड, हम लोग अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी केस के लिए. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्क्रीन पर ही आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन दिखा पाऊं, बट अदरवाइज आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू. द क्वेश्चन इज अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली कंटेन्स, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ मार्जिन हियर, दैट वुड बी गुड. ओके, सो अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली कंटेन्स 0.05 meter cube of gas initially. So the initial volume is given as 0.05 meter cube of a gas initially at 200 kilopascal. At this state, linear spring which has a spring constant is given as 150 kilonewton per meter is touching the piston but exerting no force. Okay, heat is added to the gas causing the piston to rise and compress the spring until the volume inside the cylinder doubles if cross section area of the piston is 0.25. area is given as 0.25. so you need to find out what will be the final pressure. Next you have to find out work done by the gas. ये दो चीजें आप लोग को फाइंड करनी है. ओके, तो अब इसका अगर हम लोग एक फिगर ड्रॉ करें तो आई होप आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, दे रखा है कि जो फाइनल वॉल्यूम है, एक और कंडीशन दे रखी है, दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ फिगर. क्या है मेरे पास, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहां पर पिस्टन है. ओके, दिस इज पिस्टन. यहां पर वो कहीं किसी स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है एंड स्प्रिंग इज जस्ट टचिंग विदाउट एनी फोर्स. सो इनिशियली जो P1 दे रखा था वो हो गया आपका 200 किलो पास्कल.
ओके, नाउ क्या होगा कि जब ये एक्सपैंड होगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा और ये जैसा कि डिस्कस कर रहा था मैं, P1 इज इक्वल टू 200 किलो पास्कल। पिस्टन कहाँ ऊपर उठ करके गया, यहाँ पर, दिस इज द फाइनल पोजीशन, और स्प्रिंग क्या होगा, यहाँ पर कंप्रेस हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर होगी। तो मतलब क्या हो गया, जब P1 किस में कन्वर्ट हो गया, P2 में, तब जाकर के स्प्रिंग कंप्रेस हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ पर्टिकुलर फोर्स डायग्राम, ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में आए। ओके, तो देखिए ये हमारा पास पिस्टन है, ये हमारे पास पिस्टन है। ओके, दिस इज द पिस्टन। P2 फोर्स नीचे से लग रहा होगा, है ना। फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं फोर्स को लिखूंगा, सो P2 मल्टीप्लाइड बाई ए, एरिया। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ओके, इसका कोई ना कोई वेट होगा, सो देयर विल बी सम W वेट। ठीक है, साथ में क्या होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर से लग रहा होगा पिस्टन पे, उसको भी मैं कंसिडर करूंगा, क्योंकि ऊपर के बारे में मुझे कुछ दे नहीं रखा है, तो मुझे एटमॉस्फेयर कंसिडर करना पड़ेगा। अब अगर एटमॉस्फेयर मुझे दे रखा है, उसके बाद क्या, क्योंकि स्प्रिंग यहाँ पर क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, कंप्रेस की वजह से भी एक यहाँ पर फोर्स आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू K इंटू एक्स, दैट इज द स्प्रिंग फोर्स। सो यहाँ इसको अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं, सो आई कैन राइट P2A इज इक्वल्स टू PATM A, ATM means your atmosphere, multiplied by A plus KX plus W। ओके, सो A को अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ, सो P2 विल बी इक्वल टू PATM प्लस W बाई A प्लस K बाई A। ओके, क्या आपको एरिया गिवन है? हाँ, एरिया गिवन है। क्या आपको वेट गिवन है? यहां पर कहीं पर वेट के बारे में बात हुई थी? नहीं, वेट के बारे में बात नहीं हुई थी। ठीक है, सो ये आपका इक्वेशन कब बना, ये इक्वेशन तब बना जब P1 से P2 में हो चुका था, मतलब P2 जो प्रेशर एग्जर्ट करता उसकी वजह से जो स्प्रिंग में आया, उसकी वजह से ये वाली इक्वेशन आई ना। इनिशियली अगर देखा जाए, इनिशियली में क्या होगा, इनिशियल केस में सिंपल सी बात है, इनिशियल केस में क्या होगा, इनिशियल केस में यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा P1 है, इसका कोई ना कोई वेट W होगा, स्प्रिंग कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन एटमॉस्फेयर जरूर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, सो इनिशियल केस ये है, मैं यहाँ लिख भी दूँ, दिस इज योर इनिशियल केस, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज योर फाइनल केस। ठीक है, सो इनिशियल में अगर आप इक्वेशन को फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, सो इट विल बी P1A इक्वल्स टू PATM A प्लस W। ओके, सो A को अगर मैं हटा देता हूं यहां से, तो इट विल बी P1 हम लोग को दे रखा है, हाँ दे रखा है 200 किलो पास्कल, सो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 200 इज इक्वल्स टू PATM प्लस W बाई A। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। नाउ यू हैव PATM प्लस W बाई A हियर ऑल्सो, सो हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, PATM प्लस W बाई A इज इक्वल्स टू 200। स्प्रिंग की स्टिफनेस हमको दे रखी है 150, एरिया हमको दे रखा है 0.25। ठीक है, लेकिन मजेदार बात यह है कि हम लोग को एक्स नहीं पता। ठीक है, एक्स इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये हमको नहीं पता। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, हम लोग को वापस से कॉन्सेप्ट पर आना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो एरिया है, अगर ये एक्स मूवमेंट करता है, पिस्टन अगर एक्स मूवमेंट करेगा, तो कितना मूवमेंट करेगा, ये उतना ही मूवमेंट करेगा जितना चेंज इन वॉल्यूम होगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम होगा। तो देखिए चेंज इन वॉल्यूम क्या है हमारे पास, चेंज इन वॉल्यूम है V2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ V1। ओके, सो आई कैन राइट
V1 हमारे पास क्या है 0.005। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा 0.0। आप चेंज इन वॉल्यूम देखिए क्या निकाल सकते हैं V2 माइनस V1। V2 इज ट्वाइस ऑफ दिस, सो इट विल कम आउट टू बी 0.10 माइनस 0.05 विच इज गोइंग टू बी 0.05 अगेन। तो 0.05 इज इक्वल्स टू A इंटू एक्स, है कि नहीं है? क्योंकि क्या हो, एरिया मूव किया तभी जाकर के स्प्रिंग आएगा, है ना? तो कितना मूव किया A इंटू एक्स, सो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर इट सेल्फ A इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0.05 एंड x वुड बी इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाई A, और एरिया हमको दे रखा है 0.25। सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज 0.05 डिवाइडेड बाई 0.25 विच इज गोइंग टू बी ऑब्वियस सी बात 0.2। तो यहां से हमको क्या मिल गया, यहां से हमको x मिल गया। व्हाट इज x? x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, जिसकी वजह से स्प्रिंग में भी उतना ही कंप्रेशन आएगा, है ना? ये पिस्टन अगर ऊपर जाएगा, स्प्रिंग यहां पर लग रहा होगा, तो क्या होगा, ये कंप्रेस होता हुआ जाएगा पिस्टन, तभी तो ऊपर जाएगा। सो जितना ज़्यादा ये ऊपर मूव किया उतना ही ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ। सो इट विल बी 0.2 मीटर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब तो कुछ बचा नहीं, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस के एक्स। यू हैव एक्स, के इज गिवन एज 150, so W by A, it was 0.25, sorry, W was 200 plus 150, okay, yeah, sorry, I'm going to cut it out. So it will be, मैं नए फ्रेश तरीके से लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सो इट विल बी P2 इक्वल्स टू PATM प्लस W बाई हम लोग को मिल गया था 200, ओके, हम लोग को कितना मिल गया था 200 प्लस यू हैव K इंटू एक्स, एक्स वॉज 0.2, ठीक है, एक्स वॉज 0.2 डिवाइडेड बाई A इज 0.25, सो इट विल कम आउट टू बी 320 किलो पास्कल। आई होप ये समझ में आएगा। सो हमने फाइनल प्रेशर निकाल लिया। अब हमको पूछा गया वर्क डन पूछा गया। क्या पूछा गया? हम लोग से वर्क डन पूछा गया। नो, मैं वर्क डन का एक दूसरा तरीका, ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि स्प्रिंग कनेक्टेड है। सो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं P और V के बीच का, सो 150 किलो पास्कल, तो सॉरी 200 और 320, यही मेरे पास दो हैं, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम कितना दे रखा है मुझे? इनिशियल वॉल्यूम मुझे दे रखा है 0.05। फाइनल वॉल्यूम विल बी ट्वाइस ऑफ दिस, सो इट विल कम आउट टू बी 0.1। सो अब अगर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, दिस फॉर्म्स अ ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है। तो ट्रेपीजियम फॉर्म होने की वजह से, सो मेक श्योर टू राइट इट डाउन, एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व विल गिव यू वर्क, ओके। सो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू difference between them. So P1 is given as 200 and P2 is given as 320. So formula देखिए, half sum of parallel side मतलब 200 plus 320 and difference between them 0.1 minus 0.05. So it is going to be half 320 plus 200 multiplied by 0.05. So work done will be 13 kilojoule. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी था मुझे पता है, बट ऐसे ही क्वेश्चन जनरली इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछे जाते हैं। बट इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। कुछ और जो क्वेश्चंस रहेंगे दैट आई एम गोइंग टू अपलोड इट
ऑन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं विदिन 24 आवर्स मैं वो प्रॉब्लम की शीट आपके पास टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेक श्योर टू ज्वाइन इट। और सॉरी कुछ दिन के लिए मतलब अब मैं जब तक कुछ और नहीं कर लेता तब तक आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। मेरी तो कोशिश यही थी, बट इट इज़ ग्रेट टू वर्क विथ पेन, ठीक है। सो मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर माई एफर्ट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू दिस, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ या फिर कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड ईव, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।